नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल जेवियर बेसुरा को बनाया स्वास्थ्य सचिव। अब अमेरिका के ऊपर होगा बाइडेन प्रशासन में कोरोना महामारी से अमेरिका के लोगों को बचाने का जिम्मा। ट्रंप के वकील रूडी जुलियानी भी कोरोना से पॉजिटिव हुई। ट्रंप ने ट्वीट करके बताया, जुलियानी के पॉजिटिव होने की खबर। ट्रंप के कई महत्वाकांक्षी मामलों के लिए जुलियानी कर रहे थे अमेरिकी राज्यों का दौरा। अब तक ट्रंप के कई करीबी शीर्ष अधिकारी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। ग्लोबल फंडिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से डब्ल्यूएचओ ने अपने फाउंडेशन के लिए अनिल सोनी को चुना नया सीईओ। जनवरी के पहले हफ्ते में होगी अनिल सोनी की नियुक्ति। अनिल सोनी 20 साल से कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स में काम। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में भी बतौर सलाहकार काम कर चुके हैं अनिल। पुलिस मुठभेड़ में इंडोनेशिया के मौलवी और कट्टर इस्लामिक नेता रज़क शिहाब के 6 समर्थक मारे गए। जकार्ता के पुलिस चीफ फादिल इमरान ने रज़क शिहाब को लेकर भी किए कई बड़े खुलासे। रज़क शिहाब इंडोनेशिया के समूह इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट का मुखिया। वेनेजुएला में विपक्ष के चुनाव बहिष्कार के बावजूद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी जीत का दावा किया। इलेक्टोरल ऑफिसर्स ने मादुरो को 65% ज्यादा असेंबली सीटों और 31% ज्यादा वोटों के साथ विजेता घोषित किया। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में मार्च 2019 में हमले की रिपोर्ट को प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डने ने किया सार्वजनिक। आर्डने ने हमले में मारे गए 51 मुस्लिम श्रद्धालुओं के परिवारों को दिया न्याय दिलाने का भरोसा। मामले में दोषी ऑस्ट्रेलिया की ब्रेटन टेरिन को हुई है उम्र कैद की सजा। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 75 लाख के पार। महामारी में अब तक 15,43,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 4 करोड़ 67 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में 5 महीने बाद शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। विदेशों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना टेस्ट किया गया अनिवार्य। 4था दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। कोरोना के कारण रोम में रद्द करना पड़ा क्रिसमस से पहले होने वाला पोप फ्रांसिस का पारंपरिक कार्यक्रम। 8 दिसंबर को पोप इस सेरेमनी में वर्चुअल हिस्सा लेंगे। कोरियन पॉप बैंड बीटीएस को एमनेट एशियन म्यूजिक अवार्ड में दिए गए कई टॉप अवार्ड्स। कोरोना के कारण पहली बार इस इवेंट को करना पड़ा वर्चुअल। कोरोना से परेशान दुनिया भर के लिए पिछले कई महीने बेहद मायूसी भरे रहे हैं, मगर इसी मायूसी के बीच अब एक उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। 14 लाख से ज्यादा जिंदगी खत्म करने वाले वायरस की काट अब ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंच चुकी है, यानी कि कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन के स्वास्थ्य कर्मचारियों के हाथों में मानो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लग गया। जिस फाइजर वैक्सीन की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है, वो अब ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंच चुकी है। इस कवायद पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, क्योंकि ये कोरोना की मार झेल रही पूरी दुनिया के लिए राहत देने वाली वो खबर है जिसे हर कोई सुनना चाहता था। ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंची वैक्सीन की पहली खुराक मंगलवार से लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक की ये वो वैक्सीन है जिसे रिकॉर्ड 10 महीनों में तैयार किया गया। अब यही वैक्सीन ब्रिटेन के इतिहास में सबसे बड़े अभियान के तहत 8 लाख लोगों को दी जाएगी। -70 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में रखी जाने वाली इस वैक्सीन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। हाल के दिनों में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि इस वैक्सीन को कुछ दिनों तक 2 डिग्री से 8 डिग्री वाले तापमान वाले रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है। इसका साफ मतलब यह है कि आने वाले दिनों में हमें अस्पतालों के अलावा छोटे छोटे क्लिनिक्स में भी ये वैक्सीन दिखाई देने लगेगी और मिलने लगेगी। फिलहाल ब्रिटेन में सबसे पहले वैक्सीन 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। 95% तक कारगर ये वैक्सीन दुनिया भर के देशों में बनाई जा रही वैक्सीन में सबसे ज्यादा असरदार मानी जा रही है। एक तरफ जहां ब्रिटेन लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक देने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में ही वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंदन में सैकड़ों लोगों ने एक रैली निकाली जिसका उद्देश्य लोगों को वैक्सीन नहीं लेने के लिए प्रेरित करना था। लोगों को डर है कि इतने कम समय में तैयार की गई ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित होगी। खैर, इन सब बातों के बीच अच्छी बात यह है कि अब
आम लोगों को जल्द ही कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी और कोरोना से छुट्टी मिलने की भी इस बात को लेकर उम्मीद जगी है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच केप टाउन वाले दूसरे वनडे मैच से पहले ओडीआई सीरीज को खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हवाला देकर टाल दिया गया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मेंस वनडे सीरीज के बाकी मैचों को टालने पर सहमति जता दी। दोनों बोर्ड्स ने संयुक्त बैठक में मैच को टालने का फैसला किया। इस फैसले से पहले केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी समेत 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। 9 दिसंबर को सीरीज का फाइनल मैच होना था। इंग्लैंड की टीम यहां 3 मैचों की T20 सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए आई थी। अमेरिका में एक बार फिर से ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन शुरू हो गया और इस बार आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी लॉस एंजिल्स में मेयर के घर के बाहर अश्वेत नागरिकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिसिया मार सहते ये वो लोग हैं जिनके अनुसार अमेरिका में अश्वेत होना किसी गुनाह से कम नहीं। पिछले 13 दिनों से अमेरिका के कई हिस्सों में अश्वेतों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर चल रहा प्रदर्शन अब लॉस एंजिल्स पहुंच चुका है। जब इन्होंने लॉस एंजिल्स के मेयर के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू किया तो प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो उठा जब प्रदर्शनकारियों में से ही कुछ लोगों ने बेहद तेज आवाज वाला हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। खबर है कि इससे परेशान वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को बलपूर्वक वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस के अनुसार ब्लैक लाइव्स मैटर ग्रुप की इस हरकत के बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। ब्लैक लाइव्स मैटर ग्रुप द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य अमेरिका में अश्वेतों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकना है। साथ ही ये लोग लॉस एंजिल्स के मेयर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के कैबिनेट का हिस्सा बनने से भी नाराज हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नाराजगी की मुख्य वजह है मेयर रहने के दौरान बेघरों और कोरोना महामारी की समस्या से सही ढंग से नहीं निपटना है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।